हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज का डेट जो है हमारे लिए, एज आप सभी को आज 29 नवंबर हो गया और आज से अप्रॉक्स 14-15 दिनों बाद बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है ना। तो देखिए, अगर आपको बोलूँ तो अब तो कोई इसमें आप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं होने वाला है। देखो, एग्ज़ाम तो अब होके रहेगा और जो होगा वो 13 दिसंबर को ही होगा। ये अप्रॉक्स मान लो 99.999% चांस है एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं किया है और अभी तक आप सोच रहे हो कि कर लेंगे कभी और, तो लग जाइए अच्छे से, शुरू हो जाइए, ख़त्म कीजिए पूरी तरह से रिवीजन। और अब जो अप्रॉक्स 13 दिन का समय है, क्योंकि 1-2 दिन आपको ट्रैवलिंग में भी टाइम लगेगा। आप हो सकता है दिल्ली से आ रहे हो, है ना, कोई साउथ इंडिया से, बेंगलोर से आ रहे हैं। जॉब वाले जो होंगे बहुत जगह से इस बार पेपर फाइनल देने आने वाले हैं। तो इन सबको लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लग जाइए। और अब एक टाइम ऐसा आ गया है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ आपको रिवीजन देखना होगा। जितना ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन हो सकता है वो कीजिए। उसके बाद करंट अफेयर कीजिए, और करंट अफेयर क्योंकि एक मेजर पार्ट है और अभी ये लास्ट टाइम है ना, कि इसी टाइम पे आप करंट अफेयर को फ्रेशअप करके माइंड में बिठा सकते हो। क्योंकि अगर पहले से आपने जो पढ़ रखा है वो सब भूल जाओगे, आप याद नहीं रहने वाला है। पर जो अभी लास्ट के 10 डेज़ में जो आप पढ़ोगे वो आपके माइंड में रहेगा। और आप जो भी रिवाइज़ करोगे, जैसे भी सब्जेक्ट का रिवीजन आप कर रहे हो, उसको आप अच्छे से करो रिवीजन। तो देखो कि एक कलाम साहब का ही एक कोट है, कि अगर मैं बोलूँ तो, कि कलाम साहब का एक कोट था कि क्या बोलते हैं उसको, अगर टू एक मिनट को बताता हूँ। कलाम साहब का एक कोट है कि टू सक्सीड इन मिशन, कलाम साहब का एक कोट है। उन्होंने बोला था, ऐसा नहीं कि ये मैं गूगल से उठा के बोल रहा हूँ, कि गूगल का कोई भी आजकल होता है ना, वो नहीं है, कि टू सक्सीड इन मिशन यू मस्ट, क्या था, हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन, सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। तो अगर आप किसी भी मिशन के लिए सक्सीड चाहते हो तो आपको सिंगल माइंडेड डिवोशन होना पड़ेगा। आपको एक तरीके से एकदम सिंगल माइंड कि हाँ, अगर ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है, तो इसको हिट करना है मुझे। अर्जुन को फिश नहीं दिख रहा था, उन्हें फिश का आँख दिख रहा था। तो आपको भी सेम माइंड से यही करना होगा, ठीक। तो आपको एक चीज़ आपको दिखना चाहिए, बीपीएससी प्री, ये अभी आपको दिखना चाहिए, ठीक है। अब एक लास्ट टाइम पे आपको यही दिखना चाहिए प्रॉपर कि प्री में मुझे कैसे 22,000 के अंदर आना है। 22,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे ना प्री के लिए, है ना, मेंस लिखने के लिए 22,000 बच्चे मेंस लिखेंगे, तो आपको अंडर 22,000 आना है। और अब मॉक भूल जाओ, जितना हुआ मॉक में जितना स्कोर आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके। आपने जो मॉक दे रखा है उसी को रिवाइज करो, न्यू मॉक अब नहीं देना है ना, न्यू मॉक अब नहीं देना है, ठीक है। आपने ओल्ड जो दे रखा है पहले से उसी को रिवाइज करो, जितने पे आपने दिया, 10 दिया हो, 15 दिया हो, 5 दिया हो, 5 ही दिया हो, और उन 5 को अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद बीपीएससी का 69 का पेपर, बीपीएससी का 68 का पेपर, इन दोनों को रट जाओ, रट जाओ, घोर कर पी जाओ। उसके बाद बीपीएससी के द्वारा अभी हाल फिलहाल में एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हुआ था, उसका एग्ज़ाम को रट जाओ, है ना।
प्री वाले। ये 3-4 पेपर है, 69, 68 बीपीएससी। उसके बाद अगर टाइम मिले तो आप 67 का री एग्ज़ाम वाला पेपर जो था ना, री एग्ज़ाम वाला पेपर था, उसको करो आप, ठीक है। और जितना भी आपने मॉक किया उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, सारे मॉक को। अब न्यू मॉक नहीं देना है, इतना ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। तो अभी उसके बाद आपको अब साइंस पोर्शन हो गया, जो कि मेजर चंक है। 30 क्वेश्चन आ रहे हैं यार साइंस में। अगर ये आपने 30 में से 25 सही कर दिया ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है लिस्ट में आने से, प्री के लिस्ट में बाहर कर नहीं, कोई नहीं करेगा। 25 आपने यहाँ सही कर दिया ना, तो अब आपको बचा कितना, इस बार कट ऑफ 80 से ऊपर नहीं जाने वाला है, लिख के लो। बट स्टिल वी आर सेइंग दैट 90, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं 90, ठीक है। अगर हम 90 एज्यूम भी कर रहे हैं तो भी, अगर 90 एज्यूम कर रहे हैं स्कोर, आपने 25 यहाँ से सही कर लिया है ना, तो 22 नंबर तो अपने यहाँ से नेगेटिव मार्क छोड़ दो, 5 नेगेटिव हो गया मान लो। तो उसके बाद आपको 70 नंबर ही और चाहिए ना। करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन है, 30 से ज़्यादा ही आएगा, है ना। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मेजर चंक और सबसे इजी मुझे लगता है मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें कुछ नहीं करना यार, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 1857 से लेकर 1947 तक का हिस्ट्री को पढ़ लेना अच्छे से। और इसके लिए भी सिर्फ एक सोर्स मैं बोलूँगा कि अगर आपको करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो अच्छे से, तो आप एक जगह से रिवीजन करो। और वो रिवीजन का सोर्स क्या होगा, बहुत पहले से मैंने ग्रुप में अपने डाला भी था, स्पेक्ट्रम उठाओ, मॉडर्न हिस्ट्री का बुक है, उसके पीछे वाले पार्ट में जाओ, सबसे लास्ट में जाओ, 20 पेजेस का एक अपेंडिक्स दे रखा है इन्होंने, ठीक है। इसको आप अच्छे से, इसमें से सारा नहीं पढ़ना, इसमें से आगे एक तो आपको पढ़ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना, एंड वाइसरॉय, 3-4 पेज। मॉडर्न हिस्ट्री का कितना छोटा पेज होता है यार, उसमें 3-4 पेज में पूरा दे रखा है इन्होंने। उसके बाद कुछ जो फ्रीडम फाइटर है, ठीक है। उसके बाद और आपको क्या रिवाइज करना है मॉडर्न हिस्ट्री में। फिर वुमेन्स कुछ हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ कर लेना है। फिर बुक्स एंड ऑथर उसमें दे रखा है। ये कुछ पार्ट ऐसा है ना, ये कर लोगे आप तो क्वेश्चन यहीं से आने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री में, और कहीं और से नहीं आने वाला है। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो मतलब पूरा 3 पेज में दे रखा है, उसको अच्छे से याद कर लो। 2 क्वेश्चन फिक्स है उसमें से, 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, है ना। हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन हो गए, 30 साइंस के हो गए, है ना। उसके बाद 10 मैथ का क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा 10वां तक मैथ पढ़ा है, कोई भी हो, उसके 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए अभी फ़िलहाल वाले। 8 क्वेश्चन नहीं सही हो रहा है तो समझो यू आर इन द डेंजर। उसके बाद पॉलिटी क्या है, 10 क्वेश्चन। जियोग्राफी, पिछली बार जियोग्राफी से अच्छा क्वेश्चन आया था, फिर भी मैं 10 ही मान के चल रहा, 10 से 15 क्वेश्चन, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड जियोग्राफी वगैरह मिला लो तो। उसके बाद इकोनॉमी 10। तो इन सबको रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। अभी मेजर ध्यान दो साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद तीसरा पोर्शन क्या होगा, बिहार स्पेशल, एंड चौथा बताओ करंट अफेयर। इम्पॉर्टेंट है भाई, अभी अभी यही है करंट अफेयर को अपने दिमाग में घुसाने का। घोर के पिल जाओ, कोई भी एक बुक उठाओ, कोई भी एक मैगजीन उठा लो, उस पूरे बुक या उस पूरे मैगजीन को रट जाओ, घोर के पी जाओ, तभी होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है, ठीक है। देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि कलाम साहब का एक कोट और था कि अगर आपके पास 4 चीज़ें हैं ना, आपके पास 4 चीज़ें हैं, क्या क्या है। सबसे पहला ग्रेट एम, दूसरा है एक्वायरिंग नॉलेज, तीसरा है हार्ड वर्क, और चौथा है परसिवरेंस। अगर ये 4 है ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये 4 चीज़ें है ना, यू कैन अचीव एनीथिंग, है ना। पहला क्या, ग्रेट एम। आपका एम क्या है, बीपीएससी। इससे बड़ा एम अभी आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए।
नॉलेज एक्वायर करने का आपके पास क्षमता है या नहीं है, आप नॉलेज कितना गेन कर रहे हो, तो इसके लिए क्या करना होगा भाई, पढ़ो यार, 15 घंटे पढ़ाई करो, है ना, 16 घंटे पढ़ाई करो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो। ऑफिस में हो, काम कर रहे हो, छुट्टी लेके पढ़ो, पर पढ़ो। नॉलेज एक्वायर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज एक्वायर करने में क्या लगेगा, हार्डवर्क जरूरी है। 15 घंटे 16 घंटे। अब अगर कोई बोल रहा है ना, अगर अभी कोई बोल रहा है स्मार्ट वर्क, अभी कोई बोल रहा है स्मार्ट वर्क, ठीक है, ये भी है, बट स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। तो 16 घंटे पढ़ रहे हो तो 16 घंटे स्मार्ट वर्क, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो, है ना, ठीक है। उसके बाद एक था परसिवरेंस, क्षमता होने, आपको अंदर होना चाहिए, हाँ यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये होगा। अब आते हैं थोड़ा सा कि साइंस को रिवाइज कर लेते हैं ना, कि थोड़ा सा अब इतना देर कर लिया तो थोड़ा वो, चलो एक दो टॉपिक साइंस का रिवीजन करा लेते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स में ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ऐसा लगेगा कि यार मतलब पढ़ा हुआ कहीं पे पर याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने दोनों लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दी है। जैसे कि इसको देखो, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन ए से कौन सा इलनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोपैथलेमिया या स्किन इशू। और विटामिन ए कौन से विटामिन फूड सोर्स मिलेगा, कैरोट, स्वीट पोटैटो, स्पिनच, लिवर एंड डेयरी प्रोडक्ट। तो विटामिन ए के बारे में, इससे क्या दिक्कत होगा, तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ज़ीरोपैथलेमिया होगा या स्किन इशू होगा, ठीक है। अगर इसको हम हिंदी में देखें, रतौंधी जो बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस को, ज़ीरोपैथलेमिया त्वचा की समस्या, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलेगा, गाजर, शकरकंद, गाजर, शकरकंद, पालक, यकृत, सॉरी, गाजर, शकरकंद, पालक, यकृत, डेयरी, ओके। उसके बाद विटामिन B1 बेरी बेरी होता है, ठीक है। और बेरनिक कोफासक सिंड्रोम होता है, ये कहाँ कहाँ मिलेगा, साबुत अनाज में, और पिग्स मीट में मिलेगा, नट्स में मिलेगा, बीज एंड फलियाँ में मिलेगा, ठीक है। इसको हिंदी में अगर देखना चाहो तो, इंग्लिश में देखना चाहो तो देख लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, आपको जहाँ भी कंफर्टेबल हो उसको रिवाइज कर लो अच्छे से, पर इसको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखो, बेरी बेरी, वर्निकल पस्पर, इसमें कहाँ, ओल ग्रेन, पॉर्क, नट, सीड एंड लेगुमेंट्स, ठीक है। B2 में क्या, B2 क्या है, B2 कहाँ, इससे क्या क्या बीमारी होगा, तो इसमें होगा माउथ सोर, क्रैक लिप, लिप जो फट जाता है ना, होठ फटना, इसे विटामिन B2 के डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे मिलेगा, एग में मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलेगा, मशरूम में मिलेगा। B3 पेलेग्रा, इससे क्या होगा, डायरिया, डिमेंशिया होता है। फिर ये कहाँ कहाँ मिलता है, मीट में मिलेगा, फिश में मिलेगा, होल ग्रेन्स में मिलेगा एंड लेगुम्स में मिलेगा। B5 फैटिक हो रहा है, इरिटेबिलिटी होता है, नंबनेस हो रहा है, मतलब ऐसा थकान जैसा लग रहा है, ठीक है। तो एग्स में मिलेगा, एवोकाडोस में मिलेगा, होल ग्रेन्स में मिलेगा, मीट में मिलेगा। B6 एनीमिया, इससे एनीमिया होता है, डिसऑर्डर्स होगा, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, बोलते हैं ना डिप्रेशन में चले, उनको B6 की डेफिशिएंसी होती है। कोई बोलता है यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो ये सब याद। अब देखो, डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है, अगर मान लो BPSC एग्जाम में पूछ दिया डिप्रेशन कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा चीज़ है ना, कोविड के बाद से कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है ना। हर किसी को लग रहा है मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। आज के यंग यूथ को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, हमारे जैसे आप जैसे लगता है यार, मतलब अकेले हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, घर में बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जॉब है नहीं उतनी अच्छे तरीके से, तो एक तरह से वो एक तो ऐसे ही लोगों से कट जाते हैं। और आफ्टर 2022 वेन्यू, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, उसके बाद एक ऐसा दौर आता है ना कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप सोसाइटी से कटने लगते हो, दूर भागने लगते हो। ये जो अभी जो ट्रेंड में आ रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोवर्ट। ये इंट्रोवर्ट इसीलिए आया है क्योंकि वो सोसाइटी से कट रहे हैं धीरे धीरे, उनके फ्रेंड सर्कल कम रहे हैं, कुछ फ्रेंड कमाने चले गए कहीं और, कुछ फ्रेंड जॉब में चले गए, कुछ का शादी हो गया, कुछ जो रह गए हैं वो रह गए, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा आपको डिप्रेशन में चले जाओगे। आजकल 12th के बच्चे, 10th 11th 12th के बच्चे जो इतने हार्ड कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, जेई मेंस, नीट, है ना, इन सबको डिप्रेशन हो रहे हैं बिकॉज वो घर से दूर चले गए हैं स्टडी करने के लिए, एंड स्टिल वहाँ पे उनके अच्छे फ्रेंड्स नहीं बना, पूरा स्टडी में लगे हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, ठीक है। तो कौन से डिफिशियंसी हो, विटामिन B6, ठीक है, याद रखना, डिप्रेशन। उसके बाद B7 डर्मेटिस, हेयर लॉस, जो अभी हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये सब आता है, ऐड आता है ना बहुत सारे, बालों को लगा हो गया, क्या आता है, एक कौन सा है यार, साउथ इंडिया वाले बड़े लंबे लंबे बालों वाले, तो ये सब ब्रिटल नेल्स हो रहा है, नेल्स में एफिशिएंसी आ रहा है, तो डिफिशियंसी आ रहा है। तो B7 से क्या कहाँ कहाँ मिलेगा, एग में मिलेगा, आलमंड्स में मिलेगा, स्वीट पोटैटो में मिलेगा एंड स्पिनच में मिलेगा, ओके, स्पिनच पालक। उसके बाद विटामिन B9,
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन प्रेगनेंसी, ये न्यूरल ट्यूब प्रेगनेंसी में इशू आ रहा है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है, तो ये कहाँ मिलेगा? लीफी ग्रीन में मिलेगा, लेगुम्स मिलेगा, सीड में मिलेगा, लीवर में मिलेगा। B12 परनीसियस एनीमिया, फैटिग, नर्व डैमेज, मीट, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट। ओके, अब देखो ये हो गया विटामिन A टू, पूरा बी का पूरा मैंने करा दिया है ना। उसके बाद विटामिन सी में आओ। सी से कौन सा डिफिशियंसी होगा? स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, दांत में जो होता है ना वो खून निकल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? पायरिया टाइप से हो जाता है, जॉइंट पेन हो रहा है, फैटिग हो रहा है, थकान हो रहा है, ठीक है, वो विटामिन सी से होता है। तो इसमें क्या होता है? सिट्रस फ्रूट खाइए आप, टोमेटो खाइए। ओके, फिर विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह के चक्कर डिफिशियंसी हो गया, तो इसमें क्या होता है? रिकेट, बच्चों में रिकेट होगा, और एडल्ट्स में ऑस्टोमेलेशिया हो, तो घुटनों में दर्द हो गया, हड्डी जोड़ों में दर्द हो गया, और हड्डी कमजोर हो गया। और ये कहाँ पे मिलेगा विटामिन डी? तो बोलते हैं ना कि सूरज में जाके, सनलाइट में जाके बैठो, फोर्टिफाइड मिल्क में पियो। ओके, फैटी फिश, एग यॉक, ये जो एग होता है ना उसका यॉक खाओ। उसके बाद विटामिन ई से क्या होता है? नर्व डैमेज होगा, मसल्स वीकनेस होगा, विजन प्रॉब्लम होगी। किसी को माइंड बहुत वीक है तो उसको विटामिन ई का डिफिशियंसी होता है। इन प्रेगनेंसी अगर आप एक मदर को प्रॉपर सोर्स ऑफ सनफ्लावर ऑयल नहीं दे रहे हो, नट्स नहीं, बादाम नहीं खा रहे हैं वो, चना नहीं खा रहे हैं वो, कुछ जैसे सीड्स, आजकल सीड्स खाया जाता है, पम्पकिन सीड हो गया, चिया सीड हो गया, ये सारा सीड खाया जाता है। इस सारे सीड खाने से ना बहुत सारा विटामिन ई का डेफिशिएंसी जो होता है वो कम हो जाता है। तो व्हेन एनी वुमेन्स जो प्रेग्नेंट है, या कोई भी लड़कियाँ वो प्रेग्नेंट होने हैं, ठीक है, तो उनको विटामिन ई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, उनको देना होता है, टैबलेट होता है, मिलता है, हॉस्पिटल में जाओगे ना आप, प्रेग्नेंट जो भी हैं तो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सारा विटामिन दिया जाता है, तो विटामिन ए उनको ई देना पड़ता है। फिर विटामिन के, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, पुअर ब्लड क्लॉटिंग का इशू होता है, अगर आपका हाथ कट गया, उससे ब्लड रुक नहीं रहा है, तो नहीं रुक रहा, उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि आप में विटामिन के का डिफिशियंसी है। लीफ ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत सारे, अभी देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, फॉर गर्ल्स इफ़ उनका क्या होता है ना कि दे गोज थ्रू मंथली पीरियड साइकिल। ओके, किन्हीं गर्ल्स का होता है कि उनका पीरियड साइकिल स्टॉप ही नहीं होता है जल्दी, बहुत लंबे समय, 3 दिन 4 दिन फुल ब्लडिंग चल रहा है, उनका इशू हो रहा है, ठीक है, तो वो भी एक विटामिन के की डिफिशियंसी से ही होता है, ठीक है, उनमें विटामिन के का डिफिशियंसी, उनका ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा, ब्लड नहीं रुक रहा है उनका। ओके, देन ये कहाँ पे मिलेगा? ब्रोकली में मिलेगा, स्पोर्ट्स में मिलेगा, ओके, लीफी ग्रीन से मिलेगा। अब इसको थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं, देख लो सारा कुछ, ये देख लिया, मैंने बता दिया था, रतौंधी वगैरह। बी से बेरी कोसाक सिंड्रोम, है ना। उसके बाद B2, मुंह में छाले, फटी होंठ, अंडे, दूध, हरी सब्जी, मशरूम, पेलेग्रा, दस्त रोग, पागलपन, त्वचा रोग, मांस, मछली, साबुत अनाज, फलियाँ। ओके, थकान, चिड़चिड़ापन, शून्यता, विटामिन B5, अंडे, एवोकाडो, साबुत अनाज, मांस। ओके, विटामिन B6, रकालपात, त्वचा रोग, अवसाद, मछली, केले, आलू, मुर्गी। त्वचा रोग B7, बाल झड़ना, नाखूनों का कमजोर होना, अंडे, बादाम, शकरकंद, पालक यहाँ मिलेगा। B9, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो बोल सकते हैं, गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब दोष, है ना, गर्भावस्था में अगर आपके बच्चा वहाँ पे न्यूरल डैमेज हो गया उस तरीके, उनका माइंड हो गया, तब पत्तेदार हरी सब्जियाँ, फलियाँ, बीज, यकृत। B12, परनीशियम एनीमिया, थकान, नसों की क्षति, मांस, मछली, अंडे एंड डेयरी। ओके, व्हाट इज ना। और उसके बाद एक मिनट, क्या कर रहा था, उसके बाद विटामिन सी हो गया, स्कर्वी, मसूरों में खून, जोड़ों का दर्द, थकान, खट्टे फल, जामुन, टमाटर, शिमला मिर्च में मिलेगा। विटामिन डी रिकेट्स बच्चों में होता है, उसी को बड़े में ऑस्टोमेलेसी बोलते हैं, ऑस्टो इशू हो गया, ऑस्टो कैल्शियम वो दिया जाता है बच्चों में, है ना। अब देखो बच्चों को ना, अगर बच्चे होते हैं 1 साल से 2 साल होते हैं, 5 साल से कम होते हैं, उनको एक ऑस्टो कैल्शियम का सिरप दिया जाता है ना, बिकॉज ये ऑस्टो कैल्शियम बच्चों की जोड़ों को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। चल नहीं पा रहा बच्चा, लेट से चलना स्टार्ट किया, तो उसको ऑस्टो कैल्शियम दिया जाता है कि जल्दी जल्दी वो चलना स्टार्ट करे। बच्चों को 2 महीने के 3 महीने के बाद ना बच्चों को कैल्शियम स्टार्ट कर दिया जाता है देने के लिए आजकल। उसके बाद विटामिन ई, नसों की क्षति, मांसपेशियों की कमजोरी, दृष्टि समस्या, रक्त स्राव विकार, रक्त के थक्के बनने में कमी, पत्तेदार हरी सब्जियां, ब्रोकली, ब्रसल्स स्प्राउट्स। ओके, ये विटामिन के हो गया। उसके बाद रिकेट्स जो होगा इसे कहाँ पे मिलेगा? सूर्य प्रकाश में, फोर्टिफाइड दूध, नट्स बीज में मिलेगा विटामिन ई, ठीक है। तो अब ये हुआ, अब थोड़ा सा ना एक क्या करूँ मैं, एडवांस थोड़ा सा, इतना तो हो गया। तो चलो एक जब जैसे अभी हमने विटामिन पढ़ा ना,
तो विटामिन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, है ना। विटामिन है क्या, है ना। विटामिन का पहले खोज किसने किया था, तो विटामिन को जो डिस्कवर किया था उसका नाम था कैसिमिर फंक, गॉट इट। और इन्होंने कब किया था, 1912 में, गॉट इट। और विटामिन को बेसिकली बोला जाता है कि ये हमारे बॉडी में बनता नहीं है, इसको हम बाहर से एज अ सोर्स लेते हैं, है ना। हम एज ए सोर्स में, तो जैसे फूड खा के ले रहे हैं, विटामिन सी है ना, एस्कॉर्बिक एसिड में ज़रूरत पड़ रहा है, तो हम क्या खा रहे हैं, विटामिन सी के लिए खट्टे पदार्थ खा रहे हैं, ठीक है। हमें आयरन की ज़रूरत है तो उसके लिए खा रहे हैं। विटामिन ए चाहिए, मान लीजिए हमको विटामिन ए चाहिए तो हम गाजर खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम बाहर से ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं विटामिन, ओके। उसके बाद कुछ विटामिन जो होते हैं ना, जैसे कि ये एक तरीके का बैक्टीरिया के रूप में होता है और ये गुड फॉर हेल्थ होता है, मतलब ये गुड बैक्टीरिया होता है, इसलिए हम इसको हेल्थ के रूप में लेते हैं, है ना। और ये जैसे कि कुछ होते हैं B1, B2, B12 एंड विटामिन के, विटामिन सी, है ना। ये सारा कुछ गुड बैक्टीरिया होता है ना, ये सब विटामिन देता है, ये हमारे बॉडी में बन जाता है, पर कुछ कुछ बॉडी नहीं बनता, उसको हम बाहर से लेते हैं, है ना? अब देखो विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्यूबल विटामिन, ठीक है। इसमें आएगा आपका नॉन बी कॉम्प्लेक्स, गॉट इट। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आएगा, विटामिन सी ना, जो कहाँ से मिलेगा, ये क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, याद रखना है। और ये कहाँ पे हमें मिलेगा, तो सिट्रस फूड, खट्टे पदार्थ में मिलेगा, है ना। सिट्रस फूड, संतरा हो गया मान लो, ठीक है। और ये किसके, इसको ज़रूरत क्यों होता है, क्योंकि किसी भी वुंड को, मतलब घाव जो होता है ना, घाव हिंदी में बोले तो घाव को जल्दी से ठीक करने के लिए, हील करने के लिए, है ना, जल्दी से ठीक करने के लिए हो गया विटामिन सी के बारे में। नॉन बी कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्यूबल विटामिन से। अब देखो दूसरा वाटर सॉल्यूबल विटामिन क्या होगा, बी कॉम्प्लेक्स, है ना। बी कॉम्प्लेक्स में ढेर सारा आएगा, ठीक, तो उसको अलग से देखते हैं। अब ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमने एक देख लिया ऊपर, हमने पहले नॉन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आएगा, बी कॉम्प्लेक्स बेसिकली पहला इसका काम क्या है ना, कि ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म को बनाता है ना, मेटाबॉलिज्म ऑफ, है ना, मेटाबॉलिज्म ऑफ, ये इसके लिए क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, है ना, इन सब के प्रोटीन, इन सबको मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए होता है ना। और ये क्या करता है बेसिकली, जो भी बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन जो भी होगा बेसिकली ये नर्वस सिस्टम को अच्छा करता है, नर्वस सिस्टम, NERVOS, नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा, न्यूरॉन्स को स्ट्रेंथन करेगा। अब इसमें अलग अलग टाइप्स होंगे, ठीक है। अब जैसे कि पहला है हमारा B1, इसको बोलते हैं थायमीन, हमने पहले देखा ही उसे, है ना। इससे कौन सा डिजीज होगा, बेरी, ओके। और ऑरेंज के पास B1 होता है, ऑरेंज जो होता है, ऑरेंज के ऐसे तो विटामिन सी होगा, बट इसके पास थोड़ा सा मात्रा में B1 भी मिलता है, गॉट इट। अब देखो B1 हो गया, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लाविन, ओके। और B3 नियासिन, ठीक है। उसके बाद B3 हो गया, B5 होगा आपका पैंथोनिक एसिड, B6 आपका होगा पायरिडॉक्सिन। ये सारा नाम पूछते हैं, B6 को क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन, है ना। ये किस लिए काम आएगा, आपको मैंने उसमें बताया, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, वो जो आगे लिस्ट मिलेगा ना आपको, उस लिस्ट में पूरा अच्छे से दे रखा है, पर थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझा दे रहा हूँ, ओके। B7 आपको होता है क्या, बायोटीन, हाँ बायोटीन। B9 क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है सारा, फॉलिक एसिड, B9 फॉलिक एसिड, ओके। उसके बाद एक और है, क्या नाम था उसका, B12 का नाम है आपका साइनोकोवैलम, CA होगा, साइनोकोवैलम, BALANUM, है ना, यही होता है,
और ये किस लिए होता है? ये होता है परमेशियम एनीमिया के लिए, है ना। डिजीज इससे क्या होगा? परमेशियम एनीमिया। और ये होता है, ये है तो वाटर सॉल्यूबल, जितना हमने पढ़ा ना अभी, जितना भी नॉन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ा, अभी कॉम्प्लेक्स पढ़ा, ये सारा वाटर सॉल्यूबल है। बट वाटर सॉल्यूबल जो होता है वो लीवर में स्टोर नहीं होता, वो निकल जाता है विद एक्सक्रीटरी सिस्टम। बट B9 जो होता है, सॉरी B12 जो होता है, ये वाटर सॉल्यूबल तो है बट स्टिल इट स्टोर्स इन आवर लिवर। और ये कब तक रहता है? 3 से 5 सालों तक हमारे लिवर में स्टोर रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़, याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है। 3 से 5 सालों तक लिवर में स्टोर रहता है। गॉट इट ना? ठीक है। उसके बाद ये हमने कर लिया नॉन बी कॉम्प्लेक्स एंड बी कॉम्प्लेक्स, और जो कि वाटर सॉल्यूबल हो गया, है ना। अब हम करेंगे फैट सॉल्यूबल। ओके, अब फैट सॉल्यूबल कहाँ गया? इधर से स्टार्ट करते हैं। फैट सॉल्यूबल, इसमें कौन कौन से विटामिन आएगा? अब बेसिकली जो फैट सॉल्यूबल होता है ना, ये स्टोर होता है हमारे लिवर में, स्टोर्ड इन लिवर। ओके, और इसमें कौन कौन से विटामिन आएगा? एक तो आएगा विटामिन ए, दूसरा आएगा, इसको बोलते हैं रेटिनॉल, दूसरा आएगा विटामिन डी, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ओके, तीसरा होगा विटामिन ई, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। उसके बाद आएगा विटामिन के, इसको बोलते हैं फाइलोक्यूनॉन, और इसको भी, इसी को एक चीज़ और बोलते हैं, नैप्थोक्यूनॉन भी बोलते हैं शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, नैप्थोक्यूनॉन। ओके, अब देखो कहाँ कहाँ मिलेगा विटामिन ए? कहाँ मिलेगा? विटामिन मिलेगा गाजर में, दूध में, ठीक है। और ये क्या होता है? ये एंटी इन्फेक्शनल विटामिन होता है, सीधा सुनते जाओ आप, ठीक है। एंटी इन्फेक्शनल विटामिन, ओके। ठीक है ये, और हाँ इतना ही कर लेते हैं। फिर विटामिन डी कैल्सीफेरॉल मैंने बता दिया, कहाँ मिलेगा? ये होता है सनलाइट में मिलेगा, लीवर ऑयल में मिलेगा। और इसको विटामिन डी को हार्मोन्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये कैल्शियम का, मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन करता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, ये आपका मिलेगा आलमंड्स में मिलेगा, मतलब बादाम में मिलेगा, बादाम, थोड़ा थोड़ा याद रख लो, ऐसे आगे जो मैंने नोट्स दिया ना उसमें मिल जाएगा आपको वहाँ पे। उसके बाद स्किन हेल्थ, हाँ ये बोलते हैं ना बहुत लोग कि लड़कियां को देखते हो ना विटामिन, हाँ स्किन हेल्थ को ज़्यादा वो उसका क्या बोलते हैं, स्किन केयर रूटीन होता है उनका, तो विटामिन ई लगाते हैं, विटामिन सी लगाते हैं। स्किन केयर के लिए विटामिन सी की भी जरूरत होती है, विटामिन ई की भी जरूरत होती है। तो गुड स्किन आपको चाहिए आपको, तो विटामिन ई का ज़्यादा सेवन करोगे आप, आलमंड्स खाओगे, बादाम खाओगे, तो देखो ना आलमंड ऑयल लगाया जाता है ना। तो ये इसीलिए होता है। फिर उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, वीट जर्म ऑयल्स भी होता है, और एजिंग का इशू इससे कमता है। विटामिन ई लोगे तो आपको बुढ़ापा देर से आएगा। आप में जो इसके झुर्रियाँ पड़ता है ना, वो विटामिन ई की डिफिशियंसी से ही होता है। सॉरी, देन कम विटामिन के। विटामिन के बेसिकली आयरन, कैल्शियम, विटामिन, और क्या होता है विटामिन के? एक होता है आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, और ब्लड क्लॉटिंग, हाँ ब्लड क्लॉटिंग भूल गया था मैं। और एक होता है अल्फा अल्फा डिजीज होता है इसका, विटामिन के की डिफिशियंसी से अल्फा अल्फा डिजीज, ठीक है। तो विटामिन के बारे में इतना ही काफ़ी है। और ठीक है, इतना कर लिया, बड़ा लंबा वीडियो हो गया, थोड़ा सा मोटिवेशन भी हो गया, थोड़ा सा साइंस भी पढ़ लिए, और ये लिस्ट आपको मैं दे दिया हूँ, इसमें सारा कुछ आपको मिल गया, देख सकते हो। ये तो बाद में लेक्चर में कर लेंगे ये, ठीक है। इतना करते हैं आज, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आधे घंटे की भी रिकॉर्ड हो गई है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए कुछ अच्छा लगे तो। और साइंस का रिवीजन करने के लिए छोटा छोटा इसे वीडियो बना के रिवीजन करा दिया जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको रिवीजन करवाने में। एक बार आपने सारा साइंस रिवाइज कर लिया ना, तो आपको 30 क्वेश्चन जो है ना, आपको 25 तो सही करा ही दूंगा यार, अच्छे से अगर साइंस को मैंने रिवाइज करा दिया तो जैसे विटामिन से हमने एक विटामिन से एक क्वेश्चन हर साल आता है, मतलब अगर आपको पता होगा तो विटामिन से हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है विटामिन से। तो अगर विटामिन से एक क्वेश्चन आ रहा है तो समझ लो कि अगर ये वाला अच्छे से कर लिया, 30 मिनट की वीडियो में 15 मिनट ही है, 1.5 के स्पीड पे देखो आराम से, 2 के स्पीड पे देखो, बहुत स्लो मैं बोलता हूँ, 2 के स्पीड पे देख सकते हो, पर 1.5 या 2 आराम से देखिए और समझिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और थैंक यू।